अभी तो जो है सरकार अंधी बहरी गूंगी होके सोई हुई है साहब कि मेरे पास कोई ज्ञापन ही नहीं आया। तो राष्ट्रपति जी के ज्ञापन भी रास्ते में पता नहीं कहाँ चोरी हो गए। जब जब समय मिला है देश ने हम सैनिकों के साथ अत्याचार किया है। उस सरप्लस में गए हुए सैनिकों का 75% नरकीय जीवन जी रहे। तो इतना सम्मान करते हैं, आप पे इतना विश्वास करते हैं जिन्होंने आज तक किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया होगा। नहीं, अभी तो जो है सरकार अंधी बहरी गूंगी होके सोई हुई है साहब। अभी कोई किसी तरीके की वार्तालाप नहीं हुई है। और जितने भी लगभग बीजेपी के सांसद सदस्य या एमएलए को हमने ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने तो मेरे हिसाब से उनके टेबल की ड्रॉर में ही रख के सोए हुए हैं। मोदी जी से इतने डरे हुए हैं कि वो सत्य को बताने में भी डर के सोए हुए हैं। और इतना डर बिठा रखा है मोदी जी ने। तो ज्ञापन ही आगे फॉरवर्ड नहीं हुए। नहीं, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने मोदी जी के डर की वजह से आगे फॉरवर्ड ही नहीं किए। और अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने या जिनके अंदर पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना थी, उन लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं। और जो लोग किसी तरीके की करप्शन में या किसी तरीके के घोटाले में जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो या जिनकी पृष्ठभूमि क्रिमिनल टाइप की जिनके केसेस ज़्यादा हों, उन लोगों ने मोदी जी का पक्ष को बढ़ा रख कर उन लोगों ने हमारे ज्ञापन आगे नहीं भेजे, जिसके लिए सोशल मीडिया के थ्रू हमें राष्ट्रपति जी का भी कहना सुनने को मिला कि मेरे पास कोई ज्ञापन ही नहीं आया। तो राष्ट्रपति जी के ज्ञापन भी रास्ते में पता नहीं कहाँ चोरी हो गए। ये राष्ट्रपति जी की तरफ से आया गया। हाँ, सुना है मैंने आज भी भाषण में। देखो, और कोई खबर में तो मैं देखता नहीं, क्योंकि किसान है, टीवी हम देखते नहीं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि देश के तमाम राज्यों से आप लोगों ने डीएम और एसडीएम के जरिए लेटर भेजे। सर, हमने इस देश के लिए, मेरे सैनिक परिवारों के सैनिकों ने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम और इस देश के हर नागरिक का सेवा भाव का मन रखा है। लेकिन जब जब समय मिला है देश ने हम सैनिकों के साथ अत्याचार किया है। देश क्यों करेगा, वो तो सरकार है। अरे सर, आप इतनी बड़ी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हम अगर सैनिक कह रहे हैं तो हम सैनिक झूठ बोल रहे हैं। 72 में आपके देश ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप सरप्लस चले जाओ, इस देश के पास कुछ होगा या पहली नौकरी भी कोई होगी तो जो आप आज सरप्लस में जा रहे हो तुम्हें देंगे। उनमें से 25% लोगों को रोजगार दिया है। उस सरप्लस में गए हुए सैनिकों का 75% नरकीय जीवन जी रहे। वो तो इतना सम्मान करते हैं, आप पे इतना विश्वास करते हैं जिन्होंने आज तक किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया होगा। किसी पे कमीशन में, किसी इसमें उन सैनिकों का भी रखा है क्या? सैनिक तो धैर्यवान, अनुशासित और इस देश के हर आम नागरिक से ये आस लगा के बैठते हैं कि हमारी किए गई सेवा भाव का ये सम्मान करेंगे। लेकिन इन हालातों से तो लगता है हम लोगों को डंडा लेके हाँकने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी तो लगातार कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश का नाम बदनाम हो या कोई ऐसा अरे, हम देश का अभी भी कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जो बदनाम हो। हम तो उनके कुकर्मों को जो हमारे साथ किया है उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या किया गया है, हमारी भी नारियों के साथ क्या किया है, मेरे जैसे जो कम सर्विस में आए विजिबल सोल्जरों के साथ क्या किया गया है, एमएसपी में क्या किया है। बांटने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं
इस देश की सरकार कर रही है। हम तो उस चीज़ को बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, मोदी जी से भी बड़ी सरकार को बता रहे हैं, आम नागरिक को बता रहे हैं। जनता तो आप लोगों के साथ ही है, जनता तो हमेशा सेना के साथ रही है। अरे भाई, जब हमारे धरने पे आकर उपस्थिति दर्ज करा देंगे एक भारतीय नागरिक के साथ, हमारे भाई बंधु के कहकर, जिस दिन मानेंगे ना, हम आपके कहने से कहाँ मान लें। हम तो बड़ी बहादुरी की बात समझते हैं। महाराष्ट्र से चलकर एक वीर नारी आई, उसके साथ एक सिविलियन नारी भी आई जो एनजीओ चला रही थी। मैं तो उसकी बहादुरी मानता हूँ कि आई, चाहे कितना सा छोटा उसका एनजीओ था, लेकिन फिर भी बोल के गई कि मेरा समर्थन, मेरे एनजीओ का समर्थन आपके साथ है। हम तो उसको बहादुरी मानते हैं। नहीं तो हमारे क्या वीडियो इस देश के आम नागरिक नहीं देख रहे हैं क्या? किसने रोका उनको? और किसी आपदा में निमंत्रण देना पड़ेगा क्या कि यार हम आज ही ऐसा है तो तुम आ जाओ? आना चाहिए। हमने हमेशा आदर भाव से, सम्मान भाव से उनके साथ सेवा की है। आज अगर वो हमको अपने से अलग मानते, हम अलग नहीं मानते। इसी को अनुशासन कह रही हम। सवाल था मेरा, 2022 में कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, उन्होंने एक सवाल पूछा था वंदेवन पेंशन पे, तो उसका जवाब 8 महीने बाद रक्षा मंत्रालय से आता है। अभी हाल फिलहाल महीने उन्होंने जवाब दिया है। तो क्या लगता है, जब एक सांसद संसद में सवाल पूछता है तो उसका जवाब 6 महीने बाद मिलता है, तो आप लोगों का जवाब कब मिलेगा? ये अंदाजा है आप, या आपको मिलेगा भी? इस बात की गारंटी है कुछ? हमारे साथ जितना अत्याचार करेंगे उतना राजनीति का अस्तित्व खत्म होगा इस देश से। हम सैनिक हैं और हम सिंपल भाषा में ही आपको बहुत बड़ा आंसर दे दिया है कि अगर वो हमारे साथ दुर्भाव रखते हुए कार्रवाइयाँ करेंगे तो इस देश में राजनीतिक का अस्तित्व ढूंढने से नहीं मिलेगा। चेतावनी है क्या? कर्मों के फल मिलते हैं। चेतावनी का क्या मतलब है यार? इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है। बुरा और बुराई ज़्यादा दिन नहीं रह पाती है। तो बुराई होगी, ख़त्म होगी, अच्छाई रह जाएगी। अच्छे हैं तो हमें उम्मीद है हम तो रहेंगे। तो धीरे धीरे सब होगा ना, अभी भरोसा रखिए। अभी तो 2 साल ही तो हुए हैं। हमने यार सरप्लस का आपको एक एग्जाम्पल दिया। जनरल सतबीर से पूछ लेना, तुमने धरना स्टार्ट किया, उस सरप्लस के जवान का कहाँ पे रखा रे तूने? अपने आप को जर्नल कहता है, क्वालिफाइड कहता है। वीके सिंह से पूछ लेना, जनरल रह गया, ड्यूटी कर आया, उसने सरप्लस की कभी फाइल उठा के देखा? जो देश के अंदर उनसे बड़ा बलिदान दे गए, इस देश को दान दे दिया उन्होंने अपनी सेवा का, बिना 1 रुपये लिए। जनरल सतबीर तो खुद धरना दे रहे हैं, वो आज भी आए थे। वो राजनीतिक स्टंट है, गुमराह किया जा रहा है इस देश को, इस देश के लोकतंत्र के साथ हंसी बना रहा है वो। अच्छा, ये क्या बात हुई? आपका धरना उनका धरना स्टंट? भैया, अगर उनका धरना होता तो 10 साल के धरने के बाद में विसंगतियों की इतना बड़ा मुंह फाड़ के लिस्ट बना दिया उसने और मान लिया। कौन सा धरना है भाई? किसका धरना है भाई? उन सैनिकों के साथ इतनी बड़ी विसंगतियाँ होगी और धरना कहता है वो? तो स्टंट ही कहेंगे, सर्कस ही कहेंगे। वो तो कह रहे हैं ना, आओ साथ मिल के लड़ते हैं। लड़ाई लंबी है और सरकार चाह रही है कि आपस में ये लड़े। उसने अपने पैरों में क्या मेहंदी लगा रखी है? वो आ जाए। हम किसी भी गुमराह करने वाले और छल कपटी के नेतृत्व में नहीं जाएंगे। हम सैनिक हैं, नेतृत्व करना भी जानते हैं।
अब बातों में नहीं आने वाले। झूठों के साथ नहीं रहेंगे, इस देश का अहित करने वालों के साथ नहीं रहेंगे, सैनिकों का अहित करने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे, इस देश के आम नागरिकों का अहित करने वालों के साथ नहीं रहेंगे। कब तक चलेगा धरना? 3 बार तो आप ज्ञापन दे चुके हैं, अगला स्टेप क्या होगा? क्या फिर से कोई संघर्ष की कोई समय सीमा नहीं होती, कल भी हल निकल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन हर चीज़ के अनुभव से लंबा नहीं जाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। हम खुद नहीं जाएंगे ना ज़्यादा लंबा, काम कराना आता है। इस देश में एक कानून व्यवस्था है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो जो बैठे हुए लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्या कोर्ट जाएंगे? कोर्ट न्याय करता है क्या? आपको लगता है क्या? कोर्ट न्याय नहीं करता। कहाँ कर रहा है? अरे यार, आपने कोर्ट में देखा होगा, सिटिंग जज बहुत से केसों में इंटरफियर कर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। हम सैनिकों ने ऐसा क्या गुनाह किया इस देश का, जब कोई भी आदमी बाहर निकल कर आकर 2 शब्द नहीं कहे? हमारा गुनाह बता दो पहले तुम, हमने क्या गुनाह किया इस देश का? बहुत से केसों में देखा होगा पत्रकार महोदय, सिटिंग जज भी आके प्रेस वार्ता कर लेते हैं। हमारे केस में क्या हमने किसी का बुरा किया क्या? हमारे लिए किसी ने क्यों नहीं किया? क्या वो हमको इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं क्या? वो तो अपवाद, इक्का दुक्का मामला ऐसा हो जाता है, बाकी लोगों का तो कौन सा इक्का दुक्का था जिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिटिंग जजों ने वार्तालाप की? क्या गंभीरता थी आप ही बता दीजिए। मैं तो एक सैनिक हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप तो बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे। लेकिन उन्होंने बाद में करा ना, वो एक तो क्या कहते हैं, एक जज साहब तो राज्यसभा चले गए। पेशेंस रखो, बुरे का बुरा ही परिणाम मिलता है।